लेकिन तथ्य गलत हैं। चिराग पासवान कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जो जेडीयू नेताओं ने किए, जो जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया। देखिए, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है जेडीयू का, और उस ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करेंगे और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करेंगे। चिराग पासवान के कुनबे में, उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बताने की अब जरूरत नहीं है। कैसे उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने, अपूर्व प्रवक्ता ने, क्योंकि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, कृष्ण कुमार कल्लू ने चिराग पासवान के खिलाफ, और चिराग पासवान के खिलाफ नहीं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और चिराग पासवान को लेकर आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। चिराग पासवान के प्रवक्ता या पूर्व प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं, नहीं सही हैं, उन आरोपों में कितना दम है, ये प्रवक्ता जाने, चिराग पासवान जाने, या फिर अगर चिराग पासवान के प्रवक्ता के पास कोई वाजिब सबूत है तो फिर बात साफ होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ है जिसको समझना जरूरी है। चिराग पासवान कैमरे के सामने भी झूठ बोलते हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चिराग पासवान कैमरे के सामने भी झूठ बोलते हैं, और इससे हम जो कुछ आपको बताने जा रहे हैं उससे आप चिराग पासवान को ठीक से समझ पाएंगे। उनके बारे में अगर कुछ गलतफहमियां लोगों के मन में है वो दूर हो जाएंगी। चिराग पासवान कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं, उसका एक उदाहरण यह है कि एक विवाद सामने आया कि उन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा कुछ, सच्चाई कुछ और है, और इसको लेकर चिराग के राजनीतिक दुश्मनों ने उन पर हमला बोला। उनकी डिग्री को लेकर सवाल, उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल। अपने ही चैनल का 10 जुलाई 2021 का वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 10 जुलाई 2021 का वो वीडियो है। कैसे चिराग पासवान कैमरे के सामने झूठ पर झूठ बोलते गए। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती थी, और इसमें उन्होंने ये कहा, इसको लेकर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जेडीयू के एक भी नेता ने मेरे आदरणीय नेता रामविलास पासवान को याद नहीं किया। सच्चाई यह थी कि जेडीयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रामविलास पासवान को याद किया गया था, उनको नमन किया गया था। आज जेडीयू में बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तब जेडीयू के बड़े नेता हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने नमन किया था, जेडीयू के कई दूसरे नेताओं ने नमन किया था। और ये छोटा सा वीडियो आप देखिए और उसके बाद हम आगे की बातचीत भी करेंगे। पासवान की ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार ने उनको याद नहीं किया, नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद नहीं किया। लेकिन इसी वीडियो में चिराग पासवान यह भी कह रहे हैं कि जेडीयू के किसी नेता ने, उनके दल ने याद नहीं किया। चिराग पासवान झूठ बोल रहे थे कैमरे पर। जेडीयू के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई थी। जेडीयू के कई नेताओं ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, माधव आनंद ने, अरविंद निषाद ने और ऐसे कई नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी थी। पहले चिराग पासवान का वो बयान सुनिए और उस बयान के बाद फिर आगे की बातचीत करते हैं। पर एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने और जिनके दल ने हमारे नेता को कल याद करने का काम नहीं किया, उनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पार्टी के एक नेता को मुझे बता दीजिए जिन्होंने हमारे नेता को याद करने का काम किया हो। एक ट्वीट बता दीजिए नीतीश कुमार। तो आपने सुना, साफ तौर पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि न तो नीतीश कुमार ने, न ही नीतीश कुमार की पार्टी ने, उनके दल ने, उनके दल के किसी नेता ने रामविलास पासवान को याद किया, उनकी जयंती पर उनको नमन किया। नीतीश कुमार वाली बात सही है, नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को याद नहीं किया, उनकी जयंती पर उनको नमन नहीं किया। चिराग पासवान
का नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो जायज हो सकती है। हम ये तय नहीं करते। राजनीति में बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बाद कौन सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई, किस तरह से नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया, बहुत सारी बातें चिराग पासवान कह रहे हैं, बहुत सारी बातें शायद नहीं कह रहे हैं। तो एक राजनीतिक जो दुश्मनी होती है, सियासी दुश्मनी है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन तथ्य गलत हैं। चिराग पासवान कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जो जेडीयू नेताओं ने किए, जो जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया। देखिए, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है जेडीयू का, और उस ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया। अरविंद निषाद जो जेडीयू के प्रवक्ता बनाए गए हैं, पहले भी प्रवक्ता थे, बीच में कुछ वक्त तो क्लियर हटाया गया था, अरविंद निषाद ने ट्वीट किया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। वे सारे ट्वीट देखिए। अब जो बात आती है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कुछ एक आरोप लगाए हैं, आज सुबह जो कुछ भी कहा है, एक बात तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने कही, या पूर्व प्रवक्ता ने कही, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रवक्ता ने, क्योंकि कायदे से वो पार्टी में नहीं है, उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी से निकाला गया अनुशासनहीनता को लेकर, और मुझे शोकॉज दिया जाता है। तो क्या ये पार्टी लाइन थी? पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ये बयान देते हैं, और तब बयान देते हैं जब चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जाना है। पहले 2 उपचुनाव में वो प्रचार कर चुके हैं, मोकामा और कुर्नी। उसके बाद उनको प्रचार करने जाना है, माफ कीजिएगा, मोकामा और गोपालगंज, और फिर प्रचार करने जाना है कुर्नी में। और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहते हैं बीजेपी लतखोर पार्टी है। क्या चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए शोकॉज जारी किया? उनसे यह पूछा कि क्यों यह बयान उन्होंने दिया? चिराग पासवान को कुर्नी में प्रचार करने जाना है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को न जाने क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं हमारी पार्टी के नेता, जिलाध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कोई अहमियत नहीं देते, हमारी पार्टी के नेता की बात बीजेपी के बड़े नेताओं से होती है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। तो क्या उनको शोकॉज हुआ? क्या यह पार्टी लाइन थी? और अगर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की बात छोड़ भी दे, उनके बयान की बात छोड़ भी दे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी कहना, क्या यह पार्टी लाइन थी? और अगर पार्टी लाइन नहीं थी, तो फिर चिराग पासवान ने इस बयान का खंडन क्यों नहीं किया? चिराग पासवान ने इस बयान पर सफाई क्यों नहीं दी? और अगर मामला अनुशासनहीनता का है, चिराग पासवान इतने अनुशासन प्रिय नेता हैं, तो फिर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया? उनसे पूछा क्यों नहीं? क्या पूछने की जहमत भी नहीं उठाई? क्या आपने ये बयान क्यों दिया? तो चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं वो भी हमने आपको बताया है। 2 उदाहरण इस पूरे वीडियो में। एक उदाहरण टीवी चैनल वाला, जहां वो झूठ बोल के आए, ऐसा उनके राजनीतिक विरोधी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में कुछ कहा है, टीवी चैनल पर कुछ दावा किया, और इस पर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। अपने ऊपर जब आरोप लगते हैं, चिराग पासवान कुछ नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं की जुबान भी सील देते हैं, नहीं बोलना है। और अगर बोलना है तो अब तक चिराग की पार्टी के जो बयानवीर हैं उनके जवाब आ जाते। क्या चिराग पासवान इस बात का जवाब देंगे कि क्यों वो कैमरे के सामने झूठ पर झूठ बोलते रहे थे, और किसकी सलाह पर उन्होंने ये कह दिया कि जेडीयू के किसी नेता ने उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद नहीं किया, जबकि जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जेडीयू के कई दूसरे नेताओं के ट्विटर हैंडल से रामविलास पासवान को नमन किया गया था। तो ये सारी कहानी है, और ये सारी कहानी देखकर सुनकर आप समझ लीजिए क्या खेल चल रहा है, और चिराग पासवान और उनकी पार्टी की जो कहानी है वो कितनी फिल्मी है।